नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शेड सेल हिंदी हाई स्कूल द्वारा होम लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डी आर शर्मा सर कक्षा 11 सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 2 उसमें स्वाध्याय 2.2 का फर्स्ट सवाल चलाने जा रहा हूँ। एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले 1400 विद्यार्थियों में से 855 लड़के और 225 लड़कियाँ। तो इस तरह से लड़के लड़कियाँ और ये प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष अलग अलग दिए हैं। तो ऐसे सवालों को जब सूचनाएं गुणात्मक हो तो सारणीयन द्वारा तो सूचनाओं को पंक्ति और स्तंभ में वर्गीकरण करने की क्रिया को कहते हैं सारणीयन। सूचनाओं को पंक्ति और स्तंभ में वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को कहते हैं सारणीयन। तो अपने विद्यार्थियों को, एक कॉलेज के विद्यार्थियों को अध्ययन करने वाले सारणी बनाना है। तो एक तरफ लिंग है और दूसरी तरफ अभ्यास वर्ष। तो अभ्यास वर्ष में प्रथम वर्ष बीकॉम, द्वितीय वर्ष बीकॉम, तृतीय वर्ष बीकॉम और लड़के और लड़कियां और कुल। तो पहली लाइन में बोला है सवाल में कि एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले 1400 विद्यार्थी थे, जिसमें से कुल 855 लड़के थे। तो पूरी कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी कुल 1400 विद्यार्थी थे, जिसमें से 855 लड़के। तो 1400 में से 855 लड़के, तो बाकी की कौन होंगी? लड़कियां। तो 1400 में से 855 लड़कों को क्या कर दो? माइनस, तो लड़कियां आ जाएंगी। तो लड़कियों की संख्या बराबर 1400 माइनस 855, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 545। तो यहाँ 545। फिर कहा है उसमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। उसमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे और द्वितीय वर्ष में लड़के और लड़कियों की संख्या समान। तो द्वितीय वर्ष में अपने आ गए, तो लड़के 225, लड़के और लड़कियां समान, तो जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां 225, तो कुल 450। अब कहा है कि प्रथम वर्ष में 550 विद्यार्थियों में से, तो प्रथम वर्ष में 550 विद्यार्थी हैं जिनके लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 3:2। तो प्रथम वर्ष में कुल विद्यार्थी 550 हैं। अब 550 को बांटना किस अनुपात में? 3:2। तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष कुल 550 विद्यार्थी हैं, तो 550 को 3:2 में बांटना है। तो 3:2, इसलिए 550 गुणे 3 और भागे 3 और 2 का टोटल 5। फिर 550 गुणे 2 और भागे 5, तो 330 और 220। अब ये 330 220 लड़के और लड़कियां, तो प्रथम वर्ष के लड़के 330 और लड़कियां 220, तो टोटल 550। ओके। फिर तृतीय वर्ष में लड़के और लड़कियों के 3 गुनी है। तो तृतीय वर्ष में लड़के लड़कियों के 3 गुनी है, तो कुल अब विद्यार्थी कितने अपने 1400, उसमें से ये दोनों का टोटल 1000 घटा दें तो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी 400। 1400 में से ये दोनों का टोटल करके माइनस, तो 400 बचेंगे। उसी तरह 545 में से ये माइनस कर दो तो भी आएगा। या फिर अपने सवाल में कहा है कि तृतीय वर्ष में लड़के और लड़कियां 3 गुनी हैं, तो तृतीय वर्ष के लिए लड़के लड़कियां, तो बोला है सवाल में कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी। तो माना कि लड़कियां 1, तो लड़के 3, तो 3:1। तो कुल विद्यार्थी 400 को 3:1 में बांटना है। तो लड़के 400 गुणे 3/4 और लड़कियां 400 गुणे 1/4, तो 300 और 100। तो यहाँ 300 और 100, तो सवाल पूरा। अब इसी तरह दूसरा सवाल है 2.2 का दूसरा सवाल कि एक कार्यालय में 1600 कर्मचारी थे। तो उसमें कार्यालय में कर्मचारी कुछ पुरुष हैं कुछ स्त्रियां हैं और वैवाहिक हैं अविवाहित है। तो वैवाहिक स्तर, तो इस तरह से सारणी बना लेने का। अब बोला है कि कुल कर्मचारी 1600 हैं। 2.2 का दूसरा सवाल है कि कुल कर्मचारी 1600, तो कुल कर्मचारी 1600। इन कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा 15% जितनी अधिक है।
इन कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा 15% अधिक है। तो अपने कुल 1600 कर्मचारी हैं जिसके 15% अधिक हैं, तो बाकी के 85%, तो 1600 का 15%, तो 15 गुणे टका कर देने का, तो 240, तो माइनस करके बराबर करोगे तो 1360, बरोबर। अब इसको बराबर हिस्सों में बांट दें, पुरुष स्त्रियां। 1360 को भागे 2 कर दे, 1360 भागे 2, तो 680 और 680 बराबर हो गए। पुरुष और स्त्री अभी बराबर है, पर ये 15% कौन अधिक है? पुरुष। 15% कौन अधिक है? पुरुष। तो पुरुषों में ये वाले 240 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 920 और ये 680। तो पुरुष अपने 920 और स्त्रियां 680। अब सवाल में कहा है कि अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा 800 कम है। अविवाहित स्त्रियों की संख्या विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा 800 कम है। तो कुल कर्मचारी अपने 1600 हैं, उसमें से 800 कम है, तो ये अलग कर दो तो बाकी बचे 800। 800 को विवाहित और अविवाहित दोनों में 400 400। अब सवाल में कहा है कि अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित की अपेक्षा कम है, तो ज़्यादा कौन है? विवाहित। तो ये 800 विवाहित में जोड़ दें तो विवाहित की संख्या हो जाएगी 1200 और ये 400, तो विवाहित 1200 और ये 400। अब कहा है अविवाहित स्त्रियों की संख्या 195 है। अविवाहित स्त्रियों की संख्या 195, तो अविवाहित स्त्रियां 195, तो बाकी की सूचना नहीं, तो बाकी की कैसे लाएंगे? तो ये 400 में से 195 स्त्रियां माइनस, तो बाकी के पुरुष, तो 400 माइनस 195, तो 205। उसी तरह कुल पुरुष की संख्या 920, उसमें से 205 माइनस कर दो तो बाकी के विवाहित पुरुष आ जाएंगे। तो 920 माइनस 205, तो विवाहित आ जाएंगे 715। अब विवाहित कुल है 1200, उसमें से पुरुष 715, तो बाकी की स्त्रियां, तो 1200 माइनस 715, तो 485। ये हो गया सवाल। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर सेट सेल हिंदी हाई स्कूल का ये प्रोग्राम आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।